हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज के वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम करेंगे एसएससी एमटीएस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीएस के। इसमें स्ट्रेटेजी के भी होगा और मोस्ट, अगर हम देखें तो 3 हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, 3 सब्जेक्ट को मोस्टली ज़्यादा रिपीट, क्योंकि इन्हीं 3 से मिल जाएंगे आपको 10 से 12 क्वेश्चन, तो इन 3 से मिल जाएंगे। तो उनको कीजिए ना, जिससे ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। ठीक, चलिए पहला प्रश्न पढ़िए कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित न्याय किस रूप में स्वीकार किया गया। जो न्याय है प्रस्तावना के तहत, वो कौन कौन से न्याय हैं, सीधी सीधी बात। देखिए, मैं इसमें आपको सीधे सीधे आंसर बताऊंगा और ऑप्शन नहीं बोलूँगा। अगर मैं ऑप्शन बोलूँगा तो टाइम लगेगा। ठीक, सीधा आंसर बोलने से ज़्यादा बेहतर रहेगा और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन भी होंगे। सीधी बात, नो बकवास। ठीक, तो इसमें क्या है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सही, यानी कि जो 3 न्याय है, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय। इसके अलावा अगर कोई और न्याय होता है तो वो डेफिनेटली गलत हो जाएगा। तो संविधान की जो प्रस्तावना में वर्णित न्याय है वो कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, याद कर लें, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके लिए चंदन शब्द का प्रयोग किया है। जो चंदन शब्द है ना, वो किसके लिए प्रयोग किया गया है। चलिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कन्नड़ सिनेमा के लिए चंदन शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, चंदन शब्द, कन्नड़ सिनेमा, नाम ध्यान रखें, बस बहुत है इतना। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का पहला राजा कौन था। जो चोल वंश था उसका पहला राजा कौन था जो श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। चलिए बताइए, सोच लिया। चलिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले चोल वंश का पहला राजा था। ठीक है, चोल वंश का पहला राजा राजेंद्र प्रथम, जिन्होंने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का पहला राजा राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक कीटवच्छी पौधा है। जो कीटवच्छी पौधा है, इनमें से कौन सा है वो कीटवच्छी पौधा है। ठीक, बताइए। चलिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पिचकारी। पिचकारी है वो एक कीटवच्छी पौधा है इन चारों विकल्पों में से। ठीक है, कीटवच्छी पौधा कौन सा है, पिचकारी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने क्षुद्र ग्रह शब्द को गढ़ा। यानी कि क्षुद्र ग्रह शब्द आप अभी ज्योग्राफी में पढ़ते हो, इसे हम एस्ट्रॉयड बोलते हैं। उस शब्द का सबसे पहले किसने, यानी शब्द को उन्होंने ही प्रतिपादन किया, उन्होंने ही नाम दिया। उनका नाम क्या है, बताइए। उनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विलियम हर्शल। विलियम हर्शल ने क्षुद्र ग्रह शब्द को गढ़ा था। ठीक है, विलियम हर्शल, क्षुद्र ग्रह, विलियम हर्शल, क्षुद्र ग्रह। निम्नलिखित में से राजा ने, मतलब किस राजा ने चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया। जो चंदावर का युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी को हराया था। ठीक है, तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जयचंद। जयचंद ने चंदावर के युद्ध में, जो चंदावर का युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी को हराया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, विष्णुपुर जो कि टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अब क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन और बन गया कि विष्णुपुर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और भारत के किस राज्य में, ये आपको बताना है। ठीक है, एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बन गए आपको। अगर पूछ ले कि विष्णुपुर मंदिर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बताएंगे आप टेराकोटा मंदिरों के लिए, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। और ये किस राज्य में, वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि वेस्ट बंगाल में है, यानी पश्चिम बंगाल में है विष्णुपुर मंदिर। अगला क्वेश्चन देखिए, उस क्षुद्र ग्रह का नाम बताइए जिसके पास कुत्ते की हड्डी की आकृति है। आप अगर ज्योग्राफी पढ़ा हुआ आपने अगर डिटेल में, तो जो क्षुद्र ग्रह की जो बेल्ट है उसमें एक बहुत कई तरह की वो है इमेजेस पाई जाती हैं। तो उसमें एक इमेज है वो एक कुत्ते की हड्डी के समान है। तो उस इमेज का, यानी कि उस कुत्ते की जो हड्डी की तरह, उसका एक नाम बताइए। जो कौन सा क्षुद्र ग्रह है जिसकी जो इमेज है वो कुत्ते की हड्डी की आकृति के समान है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि क्लियोपेट्रो, यानी कि 216 क्लियोपेट्रो। ये एक नाम है एस्ट्रॉयड का। ठीक है, यानी कि क्षुद्र ग्रह का, डॉग बोन शेप में है जो। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है। शहर पूछ रहा है
और 2011 की जनगणना। देखिए 2011 की जो जनगणना है, जिसके आंकड़े हैं वो आप सारे आंकड़े को याद कर लीजिए टिक्स पे। क्वेश्चन बनना तय है और क्वेश्चन बनेगा यानी कि डेफिनेटली जनगणना से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिल्ली और मुंबई में भारत की जो 2011 की जनगणना है उसमें सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है। अगला देखिए, ढूंढीराज गोविंद भारतीय सिनेमा में निम्नलिखित किंवदंतियों में से पहला नाम है। जो ढूंढीराज गोविंद भारतीय सिनेमा है उसमें के लिए जो प्रसिद्ध नाम है वो किसका नाम दिया जाता है? ढूंढीराज गोविंद भारतीय सिनेमा, एक सिनेमा का नाम है, उसमें किंवदंतियाँ हैं यानी कि जो नाम नीचे दिए गए इसमें से पहला नाम किसका था? तो उसका दादा साहब फाल्के सिनेमा के हिसाब पर भी आपको अभी देखो अवार्ड भी मिलते हैं, दादा साहब फाल्के अवार्ड, तो ये इन्हीं के नाम पे मिलते हैं और ये सिनेमा जगत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, दादा विंची कोड उपन्यास किसने लिखा है? द विंची कोड उपन्यास है, किसने लिखा है बताइए, किसने लिखा है? तो ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डैन ब्राउन। तो डैन ब्राउन ये है ऑप्शन नंबर। दादा विंची कोड उपन्यास है वो किसने लिखा है? डैन ब्राउन दादा विंची कोड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार हैं? ठीक है, नाम बताने हैं आपको इसमें से भारतीय चित्रकार तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए अंजल इला मेनन है, वो भारतीय चित्रकार हैं, एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस राज्य में? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिए टिक, आना तय है, किसी न किसी शिफ्ट में आना तय है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस राज्य में? ये त्रिपुरा राज्य में है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के जो भी इम्पोर्टेंट रिजर्व हैं, नेशनल पार्क हैं, वो आपको बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं अगर नॉर्थ ईस्ट में है। तो क्यों नॉर्थ ईस्ट है उसे कम फोकस करते हैं। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट में जो भी योजना, जो भी पार्क, कुछ भी लाया जाता है तो उसको आपको एक सही वे से और सही तरीके से उसके डिटेल याद होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 प्राकृतिक उपग्रह फोबोस और डीमोस हैं? किस ग्रह में 2? ठीक है, अब ये ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। किस ग्रह में 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं? ठीक है, कौन से हैं? नेचुरल सैटेलाइट्स और फोबोस एंड डाइमोस। तो किस ग्रह के? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मंगल ग्रह की फोबोस और डीमोस। ये एक नेचुरल यानी कि प्राकृतिक सैटेलाइट्स उपग्रह हैं। ठीक है, नाम ध्यान रखें, फोबोस एंड डीमोस क्या हैं? सैटेलाइट्स हैं। कैसे हैं? नेचुरल हैं। और किस प्लैनेट के हैं? तो वो मंगल ग्रह के हैं। ठीक है, मंगल ग्रह, नाम ध्यान रखें, मंगल ग्रह फोबोस डीमोस। द सर्पेंट एंड द रोप उपन्यास किसने लिखा है? द सर्पेंट एंड द रोप, बताइए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राव। द सर्पेंट एंड द रोप राजा राव। द सर्पेंट एंड द रोप, राजा राव, द सर्पेंट एंड द रोप उपन्यास ध्यान रहेगा। एडविन लुटियन के सहयोग से नई न्यू दिल्ली की डिज़ाइन करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक था? जो एडविन लुटियन थे उनके सहयोग से न्यू दिल्ली को डिज़ाइन करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक था? उनके साथ और कौन से जिन्होंने न्यू दिल्ली को डिज़ाइन किया था, बताइए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हर्बर्ट वेकर और एडविन लुटियन, दोनों नाम ध्यान रखें। हर्बर्ट वेकर एंड एडविन लुटियन के सहयोग से न्यू दिल्ली को डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, न्यू दिल्ली, देखो एक नाम तो याद रहेगा, बहुत से लोग, हर बच्चे को याद होगा अगर वो कंपटीशन एग्जाम तैयारी कर रहा है तो एडविन लुटियन। डी है वो बहुत कम बच्चों को याद होगा, तो इसको ज़्यादा याद रखें। हर्बर्ट वेकर
एंड एडविन लुटियन के सहयोग से न्यू दिल्ली को डिज़ाइन किया गया था। राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? किशनगढ़ स्कूल है राजस्थान का किशनगढ़। राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल किसके लिए है? तो चित्र इजकल टू किशनगढ़ स्कूल। चित्र इजकल टू किशनगढ़ स्कूल। राज्य राजस्थान। चित्रगढ़ किशनगढ़। चित्र किशनगढ़ राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी को इरविन पैक्ट पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी जी ने इरविन पैक्ट पर कब हस्ताक्षर किए थे? बताइए किस डेट बताइए डेट। गांधी जी ने इरविन पैक्ट पर तो कब किए थे? ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने इरविन पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931। इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 साइन किसने किए? गांधी जी ने। इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 गांधी जी ने। ब्राह्मण के मूल विकास और अंतिम भाग के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? ब्राह्मण के मूल विकास और अंतिम भाग के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? इसे आपको बताना है। ब्राह्मण के मूल विकास और अंतिम भाग के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्राह्मण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मण के मूल विकास और अंतिम भाग के चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा न होने के कारण हम इतना बनाते हैं इसी वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगा, क्योंकि शॉर्ट वीडियो मिलेगा तो आप जल्दी से रिवीजन कर लोगे। मैंने क्लास में कई बार एक क्वेश्चन को बोल दिया है, आंसर को बोल दिया है, जिससे आपको जल्दी में याद हो सकता है। ठीक है, और आप इस वीडियो को एक बार ऐसे देख लें और एक बार 2 की स्पीड पर देख लें, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। 10 से 15 मिनट की वीडियो इसीलिए बनाएंगे, आप देखने में चलते पढ़ते में देख लोगे तब भी फ़ायदा ही है आपका, इसमें और कुछ नहीं। और जुड़े रहिए, जीके और जीएस सबको टिप्स पे हो जाएगी अगर आप कंटिन्यू हमारा वीडियो देखते रहेंगे तो। क्लास में याद करा देंगे। 10 से 15 मिनट आप कहीं और ख़राब करोगे, रील्स पे ख़राब करोगे, उससे बेहतर है कि आप हमारा वीडियो अगर देखोगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा, इससे और कुछ नहीं है। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।